ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की जय। श्री गुरु माँ आशुतोष स्वामी की जय। सरस्वती बाबा आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय भगवत प्रेमियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें मंत्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अशोच्यानंद शोचस्व प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं, जो शोक करने योग्य हैं और जो शोक करने योग्य नहीं हैं, उन दोनों ही स्थितियों पर पंडित जन शोक नहीं करते, पंडित जन विषादग्रस्त नहीं होते। भगवान ने अर्जुन को एक बात कहा है। अर्जुन ने जो उपदेश किए हैं अब तक, अर्जुन ने जो वक्तव्य रखे हैं, जो भगवान के सामने अपनी हर तरह की दुविधाओं को ज्ञान सम्मत रखा है, अपनी हर दुविधा को अर्जुन ने ज्ञान सम्मत रखा। अर्जुन जितनी भी बातें कहे हैं, भगवान ने उन पर एक ही बात कहा कि अर्जुन, तुम जो बातें कह रहे हो ये पंडितों की बातें हैं, किंतु पंडित जन शोक नहीं करते। जो चले गए हैं उनके लिए भी और जो नहीं गए हैं उन दोनों जनों पर जो पंडित होगा वो शोक नहीं करेगा, वो विषादग्रस्त नहीं होगा, वो दुखी नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप दुखी हो, हे पार्थ, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम अशांत हो, इसका मतलब है कि तुम पंडित नहीं हो। पंडित की परिभाषा क्या है? पंडा आत्म विषया बुद्धि यस्मिन् सः पंडितः। जो पंडा बुद्धि होती जिसके पास, पंडा बुद्धि मतलब सत असत की निश्चय करने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि, उसी को विवेक बुद्धि कहा गया है। और जो विवेक बुद्धि से युक्त होता है वह शोक और मोह से ग्रसित नहीं होता, उसकी बुद्धि निर्णयात्मक बुद्धि होती है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, यदि तुम इन पितामह, इन गुरुजनों के लिए तुम शोक कर रहे हो, तो तुम्हें विदित होना चाहिए कि जो आए हैं वे एक दिन चले भी जाएंगे। जैसे सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा, दिन के बाद रात्रि होती है, रात्रि के बाद पुनः दिन आता है। जो फल आज डाली में लगा है कल को वो पक भी जाएगा और डाली से अलग भी हो जाएगा। ये निश्चय बुद्धि है, ये होना तय है। इसलिए ज्ञानी जो होता है इस स्थिति में वह शोक नहीं करता। ज्ञानी इस स्थिति में विषादग्रस्त नहीं होता, वो शोकग्रस्त नहीं होता।
ऐसे समझ। और दूसरा, जो यदि आत्मपरक बात की जाए, ज्ञान सम्मत बात में आत्मपरक, आत्मविश्लेषणात्मक जो बुद्धि होती है उसमें भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी बदलता ही नहीं है। फिर उस स्थिति में शोक क्यों? उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। यदि आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, यदि आप, तो आपको दोनों स्थितियों में शोक नहीं करना चाहिए। शोक कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसको पता ही नहीं, जिसने संसार को सत्य मान बैठा है, जिसने रिश्तों को सत्य मान लिया है, जिसको ये लगता है कि ये मेरा सुख है, इससे मेरा दुख होगा, ये मेरे लिए है, ये दूसरे का है। ये मानने का नाम क्या है? इस मानने का नाम ही तो अज्ञानता है। ये मानना ही अज्ञान है। एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप हमेशा के लिए संसार में नहीं आए हैं, और न हमेशा इस संसार में आप रहेंगे। जिस संसार में आप रह रहे हो, उस संसार की परिभाषा कैसे है? कहते हैं कि संसरति इति संसारः, जो निरंतर सरक रहा है, जो निरंतर बदल रहा है, जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है, उसको हम संसार कहते हैं। वो कभी एक जैसा नहीं रहता, और जो एक जैसा रहता है उसके लिए भी हमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एक जैसा है उसमें तो सभी को एक न एक दिन समाविष्ट हो ही जाना है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अशोच्यानन्य सोचस्तुम, जो शोक करने योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ये तुम्हारे जो गुरुजन हैं, ये जो पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, ये जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं, ये तो बेचारे विधाता के मारे हैं, अज्ञान से ग्रसित है सब। और अज्ञान से ग्रसित यदि कोई है तो उसके लिए शोक कैसा? और शोक क्यों? क्योंकि जिस संसार की बात आज हम वर्तमान में कर रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, वह संसार आपके लिए हमेशा रहने वाला नहीं है। वास्तव में आपका रिश्ता किसी और से है जिसको आप जानते ही नहीं हैं। आपका वास्तविक संबंध उस परमात्मा से है, उस ईश्वर से है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उस परमात्मा को तुम नहीं जानते, किंतु वो तुम्हें जानता है। उस ईश्वर को आप भूलकर आपने माया से मन लगाया है, और माया से मन लगाने का मतलब है कि आपने माया को सही मान लिया, माया को आपने सत्य माना। एक दिन ये माया जब आपको छोड़ेगी, या जब आपको माया से विलग किया जाएगा, तो आप विलाप करेंगे, आप दुखी होंगे, आप परेशान होंगे। इसीलिए किसी ने कहा कि चेतना है तो चेतले निश्चिन में प्राणी, छिन छिन अवध घटे फूटे घट जो पानी। कहते कि क्षण क्षण आयु बीत रही है। कैसे? जिस तरीके से कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े में यदि आप पानी भर के रख देंगे तो पानी टिकेगा नहीं, वो धीरे धीरे रिस कर समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से कोई व्यक्ति हाथ में अगर वो बालू को कसकर मुट्ठी में अगर बांध ले तो धीरे धीरे उसके जो है कि मुट्ठी से वो बालू की रेत सरकती चली जाती है, उसमें टिकती नहीं है, खत्म हो जाएगी एक एक करके। वैसा ही ये जीवन है।
अर्जुन ने यहाँ पर एक बात कहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, ये जो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने अपने स्नेह की गंगा में मुझे नहला दिया, जिन्होंने हमेशा मुझे अपने स्नेह के गंगा के साथ साथ अपने आशीर्वादों की हमेशा निरंतर वर्षा की, क्या वो केवल एक आत्मा है? क्या मेरे जो गुरुजन हैं, आचार्य द्रोण हैं, जिन्होंने वो शिक्षा, वो अस्त्र शस्त्र मुझे प्रदान किए, जो उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया, क्या वो केवल एक आत्मा है? भगवान ने कहा, अर्जुन, ये प्रश्न तो तुम्हें स्वयं से करना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा को जानता है वो ये प्रश्न करता ही नहीं है। जो नानत्व में उलझा हुआ है, जो वितंडावाद में लगा हुआ है, वह इस तरीके के प्रश्न करता है। जो नानत्व है, जो वितंडावाद है, वो वितंडावाद किस चीज का? कि आखिर हम आए हैं तो हमारे पास है जो कुछ भी है, ये सब हमारा अपना है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि ईशा वास्तव मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये जो कुछ भी है ये सब ईश्वर का है। ईश्वर को अर्पित करते हुए इसका आप उपभोग करें। ये जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, सब भगवान को अर्पित करते हुए इसका उपभोग करिए आप। और यदि आप भगवान को अर्पित किए बिना इसका उपभोग करेंगे तो कहते हैं कि फिर आप चोर हैं। आप, ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। मान लीजिए आपके जीवन की जरूरत 2 मुट्ठी से पूरी हो सकती है। यदि आप 4 मुट्ठी 10 मुट्ठी आप रख रहे हैं तो ये बताइए कि आप चोर हैं या साहूकार हैं? भगवान की दृष्टि में तो आप चोर ही हुए ना। हर व्यक्ति यही तो कर रहा होता। वो सोच रहा होता है कि शायद मैं जो कर रहा हूं, जिसके लिए भी कर रहा हूं, किसी को पता थोड़ी चल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि परमात्मा को सब कुछ पता है। वो ईश्वर हर अच्छे और बुरे की खबर रखते हैं, उन्हें सब मालूम है। हाँ, आप उन्हें नहीं जानते हैं। आप उन्हें जानेंगे कैसे? उसके लिए आपको किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाना होगा। जब आप योग्य तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जब जाएंगे तो महापुरुष आपको शास्त्र सम्मत, शास्त्रों की कसौटी पर आपको बताएंगे कि जो सत्य है उसकी परख क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। जैसे कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, ये लोग अधर्म के पक्ष में हैं, ये धर्म के शत्रु हैं, है ना। मान लीजिए आपके समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हो, आपके आस पड़ोस में कोई बुराई हो रही है और उस बुराई पर यदि आपने जो है कि आवाज उठाई, आपने कहा यह गलत है, या आपने किसी के बच्चे को आपने गलत संगति में देखा और आपने जाके उसके घर जाके कहा तुम्हारा बच्चा गलत संगति में है, ये बिगड़ रहा है, इसको ठीक करो, इससे जो है कि तुम्हारा भी नाम खराब होगा, पूरे मोहल्ले का नाम खराब होगा। अब घर वालों ने कहा आप अपने आप को देखिए, हम अपने बच्चे को देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, अपनी चिंता करिए। तो यहाँ पर वो आपने उस बच्चे का हित तो आपने चाहा, लेकिन जिसका वो बच्चा है उसने उसका हित नहीं चाहा। उसके अनुसार क्या है? उसके अनुसार तो यही हुआ ना कि मेरा बच्चा जो है मुझे संभालना, मैं संभाल लूंगी, क्योंकि यहाँ पे अहंकार आ गया उसका स्वयं का अहंकार है कि हमें समझाने की कोशिश कर रहे, हमें बताना चाह रहे लोग, इनसे ज्यादा हम जानते हैं।
हमें अच्छा बुरा भला नहीं पता है क्या? खैर कोई बात नहीं, हम आपको एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं। हमारे जो है कि एक दिल्ली में हमारा खुद का गुरुकुल था, वहाँ हम पढ़ाने जाया करते थे। तो वहाँ पर 7-8 साल का एक बच्चा आया करता था। उसके हर बात में यही होती थी कि मैं माफिया, मैं डॉन, मैं वो बनूंगा। मैंने कहा तुम्हारी अभी आयु उम्र देखकर हम तो तुम्हें यही कहेंगे तुम अभी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छे संस्कार प्राप्त करो, अभी तुम्हें पढ़ने लिखने खेलने खाने के दिन है। फिर मैंने ये बात उसके पिता से कहा। मैंने कहा कि आपका बेटा जो है ऐसी ऐसी बातें करता है, इसको थोड़ा संस्कार दीजिए, समझाइए। उस पिता ने पता क्या कहा हमसे? ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ। उस पिता ने जानते क्या कहा? अरे स्वामी जी, आपको नहीं पता, हम इसको वो बनाएंगे, ये पूरे गांव का, हमारे गांव का ना पूरा डॉन बनेगा, नंबर 1। ऐसा बदमाश बनाएंगे हम इसको, पूरा गांव क्या पूरा जिला डरे, ऐसा बनाएंगे हम। उस वक्त हम ध्यान के पथ पर थे, साधना के पथ पर थे। हमारे मुख से यह निकल गया कि ध्यान रखना, फिर आप अपना कहीं उसकी शुरुआत तो आपसे ही ना करें। उसके कुछ समय बाद हम तो ये बात कह करके चले आए, कई साल तक वहां हम नहीं रहे, चले गए पंजाब। पंजाब में हमसे मुलाकात करीबन 4-5 साल बाद हुई। 5 साल बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो जानते हो कहाँ हमें मिले? वो हमें मिले एक जगह, वो कार्य कर रहे थे, वो मजदूरी कर रहे थे। हमने देखते ही पहचान लिया। हमने कहा शायद जाना पहचाना सा व्यक्ति है। उन्होंने भी तब तक हमको देखा, नजदीक आए, उन्होंने आकर के जय श्री राम कहा और पूछा स्वामी जी कैसे हैं आप? हमने कहा हम तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आप दिल्ली को छोड़कर आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप तो दिल्ली में थे ना, दिल्ली में आपका खुद का घर था, अच्छा खासा कार्य व्यापार था, यहाँ कैसे? कहते हैं स्वामी जी मत पूछिए, कहानी बहुत लंबी है। हमने कहा फिर भी बताइए सही। कहते हैं हमारा जो लड़का है ना, वो ऐसे बिगड़ा, इस तरीके से बिगड़ा कि क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ एक दिन रात्रि के समय घर में आया और बड़े बड़े चाकू लेकर के आया, और लेकर के दोस्तों के साथ आया और जो कुछ था सब ले ही गया और मार पीट करके हमको बांध दिया और बोला कि किसी से अगर बताया तो तेरी खैर नहीं। फिर भी हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, सब चीजें किया। कुछ समय बाद पता चला कि वो जो है कि ऐसी संगति में पड़ गया, कि वो शराब के तस्करी और जुए सट्टेबाजी के चक्कर में पड़कर वो तो चला गया तिहाड़ जेल चला गया। और मैं जो हूँ कि मुझे वहाँ से मुंह छुपाकर भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए रहना मुश्किल था। वहाँ से मैं निकल करके मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये सच्ची कहानी है, ये घटना है। जगह हुई होगी ये घटना। और इसी बात को विदुर जी ने कहा था। जिस वक्त दुर्योधन का जन्म हुआ, जब दुर्योधन जब पैदा हुआ तो दुर्योधन ने रुदन किया, जब तो उसके रुदन करने की आवाज गधे की तरह थी, अशुभ थी आवाज, इतनी भयानक आवाज थी। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि इसको त्याग कर दो, इस पुत्र को तुम हटा दो, इस एक पुत्र के हटा देने से तुम्हारा वंश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन किंतु धृतराष्ट्र नहीं माना और धृतराष्ट्र ने उसको जो है अपने जीवन का आधार, अपने सपनों को साकार करने वाला समझा। और वही दुर्योधन आज महाभारत के समरांगण में युद्ध भूमि में खड़ा है। और जो सोचो दुर्भाग्य कैसा, दुर्भाग्य ऐसा कि दुर्योधन के साथ अधर्म के पक्ष में धर्म वाले लोग खड़े हैं। भगवान कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य हैं, क्या इन्हें ज्ञान नहीं है कि दुर्योधन अधर्मी है या धर्मात्मा है? अगर वो धर्मी होता यानी धर्मात्मा होता
तब तो कोई बात नहीं थी। जब वो जानते हैं भली बात कि ये एक अधर्मी है, पापायु है, पापी पुरुष है, फिर भी आप उसके बचाव में उसके तरफ से क्यों युद्ध कर रहे हैं? हम समाज में यही तो करते हैं। हम समाज में क्या करते हैं कि बुराई को ढकने में लग जाते हैं। और बुराई को ढकते किससे? अच्छाई से, है ना? बुराई को जब आप अच्छाई से ढकोगे तो व्यक्ति क्या सोचेगा? वो जो बुराई है उसको तो एक आवरण दे दिया आपने ना। इसको एक कहानी से समझिए आप लोग। एक बार क्या हुआ कि पितामह ब्रह्मा जी ने, उन्होंने दो तत्वों को बनाया, एक धर्म और एक अधर्म। धर्म और अधर्म जब दोनों को बनाया तो दोनों को बनाने के बाद उन्होंने कहा जाओ स्वतंत्र रूप से विचरण करो। पहले तो अधर्म अलग चलता था और धर्म अलग चलता था, तो लोगों को दिख जाता था कि ये धर्म है और ये अधर्म है, दिख जाता था ना। जैसे रात और दिन। भाई अगर आप दिन के उजाले में आप ये कहोगे कि रात है तो सभी लोग कहेंगे कि अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, सूर्य उदित है, दिन को रात बता रहा। लेकिन जब अधर्म ने ऐसा देखा, अधर्म ने सोचा ही तो मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा, कोई चल ही नहीं पा रही, तो जानते हैं अधर्म ने क्या किया? अधर्म ने क्या किया? देखा कि धर्म जो है स्नान कर रहा है, धर्म जो है नहा रहा है, स्नान कर रहा था, तो अधर्म ने क्या किया? ने उसके सारे कपड़े उठाए और खुद पहन लिया। अधर्म ने धर्म के कपड़े यानी नकाब पहन करके अधर्म चल दिया। जब अधर्म नकाब पहनकर निकल गया तो धर्म पीछे से जब आया तो उसने देखा कि अधर्म तो अपना नकाब छोड़ गया है, मेरा पहन कर चला गया। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है कि क्या धर्म अधर्म के नकाब पहनेगा? नहीं पहनेगा, किसी कीमत पे भी नहीं पहनेगा, क्योंकि अधर्म धर्म की नकाब पहनकर गया। इसलिए धर्म ने अधर्म की नकाब को स्वीकार नहीं किया, उसको वहीं छोड़कर उसके पीछे चल दिया। ये हकीकत बता रहे हैं आज हम इस समाज की। जब अधर्म को ढूंढते ढूंढते जब धर्म चला तो क्या देखता है धर्म? धर्म ने देखा अधर्म की तो जय जयकार हो रही है, जैसे आज समाज में हो रहा होता है, हर तरफ, चारों तरफ। आप ये देखिए कई जगहों पर जहां पर मूर्ति पूजन होता है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा, कोई मंदिर की स्थापना हो रही है तो देवालय की स्थापना हो रही है, देवालय में विग्रह बाद में लगेगा। लोग अपने आकर के पहले से अपना स्थान, अपना पोजीशन पहले से लेना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हनुमान जी का मान लो मंदिर है या भगवान शिव जी का मंदिर है। भगवान शिव जी तो बाद में दिखेंगे या ना दिखें वो तो अलग की बात है। हनुमान जी का मंदिर और दिखेंगे कि नहीं ये तो बात का विषय है। लेकिन बड़े बड़े नेम प्लेट लगेंगी, फला महाशय ने इतना दान दिया, इतनी दक्षिणा दी, ये उनका नाम, ये नाम, वो नाम, मतलब दान। बड़ी हैरानगी इस बात की होती है कि आपने ये जो किया, क्योंकि एक बात और है, कहते हैं कि धर्म पता कैसे किया जाता है? धर्म करने का मतलब जानते हैं? धर्म करने का मतलब ये होता है कि आप एक मुट्ठी से, एक हाथ से एक मुट्ठी अगर अन्य किसी को आप दो तो दूसरी मुट्ठी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? यदि आपने किसी का भला किया, आपने किसी का भला किया तो आपके जो कि मन को, आपके मन को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि आपने उस व्यक्ति का भला किस उद्देश्य से किया। लेकिन आज समाज में से होता है। हम करने क्या शुरू करते हैं? हम अपना नाम करने में लग जाते हैं। मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रसिद्धि को, मेरी कीर्ति का बखान करें। एक बार की बात है, परम पूजनीय हमारी गुरु माँ आशुतोष सांबरी, माँ आशुतोष सांबरी, यही आपके बाराबंकी एक मंदिर है, बाराबंकी में मनसाराम बाबा आश्रम। जब वो वहां पहुंची तो वहां पर एक महंत जी रहते थे। महंत जी ने आग्रह किया कि आप यहाँ कुछ दिन के लिए ठहर जाइए,
तो माँ वहां रुकी। एक दिन माँ उन पर बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा, मांग ले तू हमसे कुछ आज, हम तुझे वो देंगे, जो तू मांगेगा आज हम वो तुझको देंगे। उनके पास सुनहरा मौका था, अच्छा समय, अच्छा मौका था, अच्छी चीज मांगते थे। वो कहने लगे, माँ अगर आप हमें देना ही चाहती हैं आप, तो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी कीर्ति दसों दिशाओं में फैल जाए, मेरा खूब नाम हो, लोग मुझे जाने। माँ ने कहा, कीर्ति, प्रसिद्धि, ये जानना, इसके बजाय तू आज अगर मुक्ति मांग लिया होता, मोक्ष मांग लेता, भक्ति मांग लेता, उस परमात्मा के परम दिव्य स्वरूप को दर्शन की इच्छा करता, तो तेरा आज कल्याण हो जाता। तूने उसको छोड़कर संसार को मांगा है। उन्होंने संसार को मांगा और समय के साथ उन्हें संसार मिला। संसार किसके लिए उन्होंने मांगा? अपने घर के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए। लेकिन जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि उनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग उनके धन धान्य को लेकर विलग हो गए, बांट लिए उनके धन संपदा को जो उनके पास थी। आज वो बेचारे अकेले हैं। जिनके लिए उन्होंने धन संपदा मांगा, प्रसिद्धि मांगी, उन्होंने तो वो चीज ले ली अपने मतलब की, उनको छोड़ दिया है उन्होंने। जीवन क्या है? संसार ऐसा ही चलता है। कहते हैं ना कि संसार में यदि आप हो तो आप जिसके लिए भला करना चाह रहे हो वो आपकी भलाई को समझता है कि नहीं, ये बात मायने रखती है। क्योंकि ये बात महापुरुषों ने कहा कि तुम करो भला हम भलो न जानी, तू सदा सदा दयाला। कि तुम करो भला, हे परमात्मा आप भला करते हो आप, लेकिन हम भले को भी नहीं जानते हैं। तू सदा सदा दयाला, तू हमेशा तो दयावान रहता है। परमात्मा भला ही तो करता है, लेकिन हम उसके भलेपन को समझ ही नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये शोक करने योग्य नहीं है समाज। हमसे कुछ लोगों ने पता क्या कहा? हमसे लोग कहते हैं कि आज देखिए वो व्यक्ति इतनी भयानक बीमारियों से परेशान है, पीड़ित है, तड़प रहा है, क्या भगवान को उस पर दया नहीं आती? वो देखिए जो है कि गाय उपेक्षित है, क्या भगवान को उन पर दया नहीं आती? वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। जरूर दया आती है भगवान। भगवान कृष्ण रूप में आए थे, दया ही तो किए थे। लेकिन हमने क्या किया? आज ही हमारे पास किसी ने एक वीडियो भेजा था। वो वीडियो का में ये दिखाया था, किसी ने वीडियो बनाया था कि आज ये जो पैकेट वाला जो दूध है वो कैसे बनता है। वो जो दिल्ली में तो सबसे ज्यादा, अरे कि लखनऊ में भी होगा, लेकिन दिल्ली की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो लोहे की भैंस भी एक दूध देती, पता है, मदर डेयरी जिसको बोलते हैं, है ना। वहां से जो दूध बनता है ना, वो ऐसा दूध, वो जो है कि सर्फ इत्यादि के उससे कई सारे चूना वगैरह मिलाकर सब डाल करके बनाते हैं। और इतना मिलावट है उस चीजों में कि आप पी क्या रहे हो? आप सीधे जहर ही तो ले रहे हो। आप जो ग्रहण कर रहे हो, आप अपने शरीर में जो डाल रहे हो, वो विषाक्तता ही तो है। बहुत नुकसानदेह होता है। इतना आप ले रहे हो, क्यों? आप सस्ता पड़ रहा है आपके लिए, क्योंकि गाय आपने पालनी नहीं है, आपने गोबर उठाना नहीं है, आपको उसका चारा पानी की व्यवस्था करनी नहीं है, आपको दूध पीना है। सो दूध, पैसा है आपके पास, आपने पैसा दिया, दूध लिया और आपने पी लिया। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि दूध है कि कुछ और। एक व्यक्ति हमको और मिला था। उस व्यक्ति ने एक होटल खोला है। उसके होटल पर हम गए थे महादेव बाबा जी के साथ। तो गए जब,
तो वहां पर सबसे अच्छी मिठाई, एक अच्छी सी मिठाई थी, जैसे रसमलाई वाली जो मिठाई होती है। हमने कहा ये हमको खिलाओ। उसने कहा नहीं स्वामी जी, हम आपको नहीं खिलाएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी आदमी हो, पैसा ले लेना भाई, हमको मिठाई तो खिला दो। कहता नहीं, हम आपको खिला नहीं सकते। हमने कहा क्यों? कहता है कि इसमें ऐसा ही बनाया गया है, इसमें तेजाब की मात्रा है इसमें। हमने कहा अच्छा। कहता जो पीलापन आ रहा है ना, वो उसी कारण से दिख रहा है। मैंने कहा फिर? कहता है अगर एक हफ्ते से लेकर लगातार 15 दिन तक अगर किसी ने इस मिठाई को खा लिया ना, तो समझ लो कि उसका जो किडनी है ना अंदर की, वो खराब हो जाएगी। वो जो है कि खत्म होने की संभावना है। आप लोगों की जिंदगी के साथ ही तो खेल रहे हो ना। ये सब क्या है समाज की? ये समाज की विषाक्तता ही तो है, समाज के दोष है, दुर्गुण है। ये समाज के वो बुराइयां हैं जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये लोग शोक करने के योग्य नहीं। अशोच्यानन्द सोचा, ये शोक करने के योग्य नहीं। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जिन्होंने गायों को मारकर हाथ दिया, उपेक्षा की तरह छोड़ दिया, गाय कूड़ा खा रही, कचरे खा रही है, क्या वे लोग दया करने के योग्य हैं? वो दया करने के योग्य वे लोग नहीं। जिन लोगों ने अपनी फसल को बचाने के लिए क्या किया कि चारों तरफ कटीली झाड़ियां तो लगाई, कांटे लगा दिए हैं, जो लोहे की जो तार आती है, उस लोहे की तार के कारण वो जो है कि वो पशु है, वो खाने के हिसाब से जब जाएगा, जब उसकी गर्दन जब फंसेगी, जख्म होगा, कीड़े पड़ेंगे और तड़प तड़प के जब मृत्यु को प्राप्त होगी, मरेगी वो, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर दया करेगा वो परमात्मा? आप दया वाला काम कर रहे हैं? ये दया वाले काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो दया नहीं करता इन सब चीजों पर। कल की ही बात है, कल एक बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा था, करीबन नहीं रहा होगा, 1.5 साल का रहा होगा। वो खेलते खेलते तवे पे गिर गया, गर्म तवा था, उसका पैर झुलस गया, ये सब झुलस गया। उसको बहुत सारे जो है कि लगाया हुआ था, औषधियों का लेप वगैरह लगाया था। मैंने बच्चे को देखा, द्रवित हुआ मेरा मन, आशीर्वाद दिया, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ। लेकिन साथ के साथ भगवान ने मुझे उसका वो दिन दिखाया कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको गरुड़ पुराण आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ये कि कर्म की सजा गरुड़ पुराण में लिखी है। यदि समय मिला, सुअवसर मेरे पास रहा, तो मैं आप लोगों को गरुड़ पुराण की वे मार्मिक प्रसंग जरूर सुनाऊंगा, जिनमें एक एक कर्म की सजा लिखी हुई है। आज मनुष्य उस ग्रंथ को छोड़ दिया है पढ़ना, उस ग्रंथ को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। ये जो आज समाज में जो विषाक्त एक व्याधि फैली हुई है लव जिहाद की, ये जो लव जिहाद, जानते क्या करते हैं? ये जो लव जिहाद करने वाले लोग जब मरते हैं ना, मृत्यु को जब प्राप्त होते, जानते क्या होता है? ये जब यमदूत के शिकंजे में जब जाते हैं, तो इनको एक बहुत खूबसूरत एक स्त्री के पास ले जाया जाता है। वो देखने में बहुत ही सुरम्य और बहुत ही रमणीक नजर आती है। यमदूत ले जाके उसको चिपका देते हैं। चिपकाते पता है क्यों है? क्योंकि वो जो जितनी सुंदर से दिख रही होती है ना, वो बाकायदा वास्तव में वो अग्नि की तरह अंदर से धड़कती हुई लाल की हुई होती है। और जैसे कोई जब चिपकता है उससे, तो जो है ना वह झुलस जाता है और फिर वो चीखता है। यमदूत उसको वहां से हटाते नहीं और कहते तड़पते रहो, क्योंकि तुमने जीवन में यही कर्म किया। गरुड़ पुराण में सब सजाएं लिखी हुई। इसलिए जीवन में हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन से कहा अशोच्यानन्द अशोचस्तो, ये शोक करने की योग्य नहीं है। प्रज्ञावादां से भाषा से और विद्वानों की तरह बोलते हैं। इनकी वाक शैली देखने लायक होती है, इनकी वाक गाथा, ये ऐसे बोलते हैं कि मानो महाज्ञानी है। इनसे बड़ा ज्ञानवान, इनसे बड़ा समझदार, दूरदर्शी बुद्धिजीवी कोई नहीं मिलेगा इनको। हमारे इधर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है कि अखंड रामायण तो होती रहती है। हर आए दिन हर जगह कहीं ना कहीं अखंड रामायण होती रहती है। हम भी जाते हैं, कई जगह हमें बुलाया गया था।
तो लोगों ने कहा महाराज जी आप रात्रि के समय मत आइएगा। हमने कहा क्यों, रात्रि के समय क्यों नहीं भाई? उन्होंने कहा कि आप दिन में आकर पढ़ लीजिएगा, रात में नहीं आना, रात में हम लोग कर लेंगे अच्छे से। हमने कहा अच्छा ठीक, बढ़िया करो, अच्छी बात। तो रात में क्यों नहीं, प्रश्न था मेरे अंदर। तो मुझे बाद में बताया लोगों ने कि रात को लोगों ने सोमरस पीते हैं लोग। सोमरस का मतलब वो वाला सोमरस नहीं। ये लोग क्या करते हैं, जब जहां बैठ करके रामचरितमानस का जो पाठ करते हैं ना, जब वो दरी गद्दे जब हटाए जाते हैं ना, तो उसके नीचे से ना जो है कि तंबाकू की, सिगरेट की, वो जो है ना वो सब चीजें मटेरियल मिलता है, पान गुटखा तंबाकू वो सब नीचे से निकल करके इतना आता है। ये बताइए कि ये जो कर्म था, ये जो कर रहे थे, ये जो ज्ञान बांच रहे थे, इस ज्ञान से न तो आपका कल्याण होगा और न जो करवा रहा है उसका भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा ऐसा करने से बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम घर में पंडित जी को बुलाते हैं कि घर में पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, गृह शांति होगी। गृह शांति से क्या होगा, घर में सुख शांति फैलेगी और सब चीजें सही होंगी। एक बात बता कि हमारा आप लोगों से एक सीधा सा प्रश्न है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए आपके पास हैं, आप मुझे 200 रुपए की खरीदारी करवा पाओगे? नहीं करवाओगे, क्योंकि आपके पास 10 ही रुपए तो हैं। जब पंडित जी के पास 10% पुण्य है, पंडित जी के पास 10% ही पुण्य है, और आप उनसे 1000% पुण्य घर में बुलाने की कामना से आप यज्ञ कर रहे हो, पूजन करा रहे हो, क्या ये संभव है? ये नहीं होने वाला है। हमारे शास्त्रों में बातें कही गई हैं, ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं। क्या भगवान श्री राम का जो जन्म का जो यज्ञ था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है वशिष्ठ जी को नहीं आता था करने? आता था करने के लिए। राजा दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप हमारा ये जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ है आप करा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इस यज्ञ को हम नहीं कराएंगे, इस यज्ञ को कराने के लिए तुम्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाना है। तुम नंगे पांव उनके पास जाओ, उनकी सेवा करो, यदि वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनको लेकर के आना। जब वो आएंगे तो ये यज्ञ करेंगे तो यज्ञ सफल होगा। इसका मतलब वो जानते थे ना, उन्हें पता था ना। उसी प्रकार से जब भगवान राम वन चले गए, जब वन चले गए भगवान श्री राम, तो वन जाने के समय गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ, जाकर के अपना कार्य सफल करके लौटो 14 वर्ष के बाद। लेकिन आगे का कार्य जो था ना, गुरु की जो भूमिका थी, वहां पर उन्होंने अगस्त ऋषि ने निभाई है। वहां पर महामुनि अगस्त जी उनके जीवन में आते हैं। भगवान राम जी को अगस्त जी ने मार्गदर्शन दिया। कहीं ना कहीं कोई तो कोई ने था ना। लेकिन हम क्या सोच रहे होते हैं, हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद हमने जो समझ लिया है, जो जान लिया है, जो देख लिया है, उसको और कोई जानता नहीं होगा। एक चीन की एक कहावत हमको याद आई। चीन में एक कहानी बड़ी प्रचलित है। चीन के लोग कहते हैं कि जब चीन में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे को के कान में भगवान, वहां के भगवान ये बोलकर भेजते हैं कि तेरे से बड़ा बुद्धिमान अभी तक मैंने किसी को नहीं बनाया है। सबसे बड़ा बुद्धिमान तू ही है, जो तू जा रहा है और तू नीचे जाकर के तू राज्य करेगा। ये चीन की कहावत तो है ही, लेकिन ये हमारे हर भारतवासी के हर एक व्यक्ति की यही कहानी है। सभी अपने आप को परम ज्ञानवान, बुद्धिमान समझते। समझना अच्छी बात नहीं है, प्रैक्टिकल करना ज्यादा अच्छी बात है। आपको सिद्ध करना होगा। एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है,
काम हो गया सौभाग्य से। वो हनुमान जी के मंदिर में 1.25 मन लड्डू लेकर के गया। उसमें से क्या किया, जो है कि 1-1.5 सवा पाव लड्डू निकाला, हनुमान जी के आगे चढ़ा दिया, बाकी लड्डू लेकर के ले जा करके बांटने लगा लोगों से, है ना। तुम जो है कि हमारे जैसा व्यक्ति होगा तो कहेगा भैया आपने तो 1.25 मन लड्डू हनुमान जी को चढ़ा देने के लिए कहा था ना। उसने कहा हनुमान जी को चढ़ा दिया भाई, वो खाने थोड़ी ना आएंगे। मैंने कहा वो खाने आए या ना आए खाने, या उनका वहीं पे पड़ा रहे, तुम्हें उससे क्या लेने देना। तुम्हें अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए ना। तुम्हें 1.25 मन लड्डू वहां चढ़ा देना है। बचपन में आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी, दूसरी क्लास में आई थी, कौवे और गिलहरी की। कौवे और गिलहरी की कहानी। कौवा कहता है तू चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी ने कहा चलो। गिलहरी जाकर के खेत की जुताई कर दी, निराई गुड़ाई तैयार हो गई। फिर गिलहरी अगले दिन आई, कहती कौवे से कहा आज खेत में बुआई करना है। तो उसने कहा तू चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ठीक है, गिलहरी उस दिन भूकर चली आई। इसी तरीके से सिंचाई भी निपट गई, सब कुछ हो गया। फसल की कटाई का समय आ गया। कटाई का समय आया, गिलहरी ने कहा कि कटाई का समय आ गया है। तो कौवे ने वही राग अलापा, तू चल मैं आता हूँ, टुकड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। टुकड़ी रोटी चुपड़ी रोटी, हाँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ। हो गया। अब क्या हुआ, जब खेत की कटाई भी हो गई, दवाई भी हो गई, गेहूं बांट लिया गया आधा आधा। गिलहरी ने परिश्रम किया था, अपने अपने घर ले आई। देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद आकाश में बादल छाए, आंधी तूफान चलने लगा, बारिश हुई। बारिश में सारा गेहूं बह गया, सब बर्बाद हो गया। तो ऐसा करने से क्या लाभ होगा, कुछ मिलेगा ऐसा करने से? ऐसे ज्ञान का कोई काम नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा प्रज्ञावादांश भाष से, ये विद्वानों की तरह बोल जरूर रहे हो, इस ज्ञान का कोई काम नहीं है, इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए गतासून अगतासूंश्च नानु सोचंत पंडिता, जिनके प्राण चले गए, किनके प्राण चले गए? जो समाज सोया हुआ रहता है ना, उसका सौभाग्य भी सो जाता है। इसलिए उठने का प्रयास करना चाहिए। जो आलस से प्रमाद से ग्रसित रहता है, उसका सौभाग्य भी आलस और प्रमाद से ग्रस्त होकर घुट घुट कर एक दिन वो भी दम तोड़ देता है। इसलिए समाज को जागरूक लोगों की आवश्यकता है। आज समाज में जागरूकता आएगी तो कैसे? उसके लिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो तुम पंडितों की तरह बातें बोल रहे हो, इससे नहीं होगा, इसको चरितार्थ करने से होगा। इसे अपने जीवन में लागू करो, इसे अपने जीवन में क्रियान्वित करो, तब जाकर के होगा। ऐसे नहीं होने वाला है। और ये कैसे होगा? इसके लिए भगवान ने कहा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो प्रयोगात्मक ज्ञान है ना, वह मौखिक ज्ञान से कहीं अत्यधिक श्रेष्ठ होता है। और हमें प्रयोगात्मक ज्ञान चाहिए, जो प्रैक्टिकल हमारे सामने दिखे। यदि ईश्वर है तो उसका दर्शन होना चाहिए। यदि शांति है तो आपको प्राप्त होनी चाहिए। यदि कहीं मुक्ति और मोक्ष के बारे में बातें हो रही हैं, तो बातें नहीं बल्कि वहां पर मुक्ति और मोक्ष का वो मार्ग भी आपको प्राप्त हो, इसी से आपका कल्याण होगा। अन्यथा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। और कल्याण होने का मार्ग एक ही है, और वह है समय के पूर्ण गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, वह ज्ञान गम्य मार्ग। इसी के साथ ही हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। बोले सदगुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री गुरु महासुतो सामरी जी की जय।